परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। एक बार और परमेश्वर ने ये अवसर मिल दिया है हमें कि हम मिलकर वचन को पढ़ें। क्रमानुसार हम पढ़ रहे हैं। हमारा विषय ये है प्रेरित पौलुस और यीशु मसीह के 12 चेलों के सेवकाई में जो अंतर है, उसके बारे हम अधिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला वीडियो मैं आशा करता हूँ आपने देखा है, पॉल और 12 शिष्य भाग 1। यदि आपने वो नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप ज़रूर वो वीडियो देखें ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ये आज का वीडियो के बारे। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के खिलाफ एक विद्रोह उठा और कैसे पाप स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। हमने देखा लूसीफर का पतन के बारे हमने पढ़ा, कैसे लूसीफर अपने मन में अधिक फूल उठता है, चंचलमय हृदय और घमंड से भरकर वो ये इच्छा करता है कि परमेश्वर से भी ऊंचा स्थानों में वो अपना सिंहासन ठहराएगा और सभी सृष्टि का आराधना वो स्वीकार करेगा। और किस प्रकार उसका पतन हुआ और कैसे लूसीफर ने अपना वो अधर्म का व्यापार किया अन्य प्रधान दूतों और स्वर्गदूतों में, कैसे उसने अपना वो पतन और अधर्म का व्यापार किया जिसके कारण स्वर्गीय मंडल अपवित्र हुआ। और हमने ये भी देखा कैसे पाप इस संसार में प्रवेश होता है, कैसे मनुष्य मानव जाति और सारे संसारिक प्रपंच में कैसे पाप का प्रवेश होता है। द रिबेलियन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह, किस प्रकार आदम का एक पाप के कारण सभी मनुष्य पापी ठहराए गए। और हमने ये भी देखा कैसे परमेश्वर का दोहरी योजना या कार्यक्रम के बारे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, कैसे परमेश्वर स्वर्गीय स्थान और पृथ्वी को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का दोहरी योजना के बारे हमने पढ़ा। हमने देखा संसारिक का उद्धार के लिए परमेश्वर ने इस्राएल को अन्य जातियों में से अलग किया और अब्राहम को वरदान दिया, कैसे अब्राहम के संतानों के द्वारा सारे अन्य जातियों के लोग भी आशीष पाएंगे, कैसे यहूदी वंश अन्य जातियों के लिए एक ज्योति का स्रोत होगा। ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने देखा। और हम देखते हैं एक विशिष्ट जाति के समान है इस्राएल। परमेश्वर इस्राएल को अपना व्यवस्था देते हैं परंतु वो पालन नहीं करते, अपने मसीहा को नहीं पहचान पाते। संसार के आरंभ से ही उनके पास भविष्यवाणी और व्यवस्था थे, परंतु जब मसीह आए उनको नहीं पहचान पाए और उनको इनकार किया, क्रूशीकरण किया। और कैसे स्तेफानोस का पथराव कर कर पवित्र आत्मा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। और उसके बाद एकदम से नहीं परंतु धीरे धीरे वो जो कार्यक्रम था जिसका नाम था द किंगडम प्रोग्राम, राज्य को इस्राएल के द्वारा परमेश्वर शुद्धिकरण कर कर जीतने का वो जो कार्यक्रम था, उद्धार करने का, धरती को उद्धार करने का जो कार्यक्रम था, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे होल्ड होता है, आके रोक देते हैं एक छोटा समय के लिए।
कुछ समय के लिए रोक देते हैं और उसके बाद परमेश्वर में गुप्त, आरंभ से ही गुप्त रहा हुआ रहस्य का कार्यक्रम वो है कि अन्य जातियों और यहूदियों से जो कोई यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर मसीह को स्वीकार करते हैं, यहूदी हो या कोई भी जाति का हो, उससे एक नया मनुष्य बनाते हैं जो है परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और द चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर कलीसिया। और वो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों को जीतने का, यानी कि स्वर्गीय स्थानों को उद्धार करने का कार्यक्रम। आज स्वर्गीय मंडल में हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कैसे ऐसे आधिकारिक स्थानों में ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा कैसा लूसीफर ने अन्य राष्ट्रों के प्रधान दूतों को अपने वश कर लिया था। केवल इस्राएल के प्रधान दूत मिखाएल को छोड़कर बाकी सबको अपने वश कर लिया। और कलीसिया कैसे उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपने स्थानों से हटाकर, कैसे यीशु मसीह उनको गिराकर, कैसे परमेश्वर अपने प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय में हमने देखा कैसे स्वर्गीय मंडल में एक युद्ध होता है और महाक्लेश के बीच में इन गिरे हुए पतित स्वर्गदूतों को वहां से काट गिराते हैं, वो धरती पे आ गिरते हैं और कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में उनके स्थान ले लेते हैं। हमने ये देखा और आज हमने ये भी पढ़ा कैसे 12 चेले किंगडम प्रोग्राम, राज्य के सुसमाचार के बारे घोषणा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा अंत आने से पहले, यानी कि ये युग खत्म होने से पहले राज्य का सुसमाचार संसार के हर राष्ट्र में प्रचार किया जाएगा और उसके बाद अंत आएगा, ये मसीह ने सिखाया है। परंतु मसीह में गुप्त जो बात था वो कलीसिया था, जिसको प्रेरित पौलुस ने कहा अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, जिसके बारे पहले घोषित नहीं किया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित पौलुस अन्य जातियों का एक अपोस्तल, प्रेरित बनकर परमेश्वर ने उनको बनाया और परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं प्रेरित पौलुस को ये प्रकाशन दिया और अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह का क्रूसीकरण, उनका मृत्यु से पुनरुत्थान और उसके द्वारा हमें जो जय पाया है उसके बारे प्रेरित पौलुस ने घोषणा की। इतनी बात हमने पिछले वीडियो में देखा। आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं पौलुस और 12 चेलों के बीच में जो सेवकाई था उसके बारे जो अंतर है वो समझने के लिए ये कुछ बिंदु में आपके सामने रखा है। उन्हें किसके पास भेजा गए थे, उनके पत्र किसे संबोधित थे और उनका मुख्य संदेश में क्या फर्क था, मूसा के व्यवस्था और खतना से उनका क्या संबंध है और उनके पुरस्कार या इनाम के स्थान कहाँ है। इन मुख्य विषयों के प्रकाशन में हम ये विषय और हम पढ़ेंगे। तो आज पहला पॉइंट है उन्हें किसके पास भेजा गए थे, यानी कि 12 चेले और प्रेरित पौलुस को किन के पास परमेश्वर ने भेजा। वो बात समझने के लिए पहले हमें यीशु मसीह का सेवकाई के बारे हमें एक नॉलेज होना चाहिए। रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय
8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम ऐसे पढ़ते हैं। ये प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। तो ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह, पिता ने यीशु मसीह को भेजने का, इस धरती में भेजने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहूदी लोगों के बाप दादाओं से जो पिता परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद से जो वाचा बांधी थी, जो वरदानें दी थी, जो प्रतिज्ञाएं की थी, उनको दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह को पिता ने इस संसार में भेजा। और वो साफ यहां लिखा है कि परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। प्रेज द लॉर्ड। तो इंग्लिश में देखते हैं, नाउ आई से दैट जीसस क्राइस्ट वाज ए मिनिस्टर of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. और इसके 10वीं आयत में इंग्लिश में लिखा है, and again he said, rejoice ye Gentiles with his people. यहाँ his people कौन है? यहूदी लोग। और जेंटाइल्स कौन है? हम लोग, अन्य जातियों के लोग। तो वो फर्क आप देख सकते हैं, अन्य जाति के लोग यहूदियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये वचन जो 9वीं आयत है वो कोट किया है दूसरी शमूएल की पुस्तक 22वीं अध्याय और उसकी 50वीं आयत, और भजन संहिता 18 की 49th वर्स में वो कोट किया है, जो पौलुस यहाँ कोट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है, मसीह यीशु का सेवकाई यहूदियों के बीच में था, खतना किए हुए लोगों के बीच में था, अन्य जातियों को खोज के नहीं आया। अगला वचन हम देखते हैं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय और 24वीं आयत में कहते हैं, उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहां बहुत ही साफ हो जाता है कि पिता ने यीशु मसीह को केवल इस्राएल के घराने में भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय 5वीं आयत में देखते हैं, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और समरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना। समरिया के लोग कौन है? समरिया के लोग यहूदी लोग जो अन्य जातियों के साथ विवाह कर शादी कर एक मिश्र जाति है, Jews and Gentiles together. परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उनके नगरों में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम देखते हैं इस्राएल के शत्रु असीरियन राजा आकर इन नगरों में, समरियों के नगरों में अन्य जातियों को ठहराया और यहूदियों को कब्जा करके ले गए। तो इसलिए कहते हैं समरियों के नगरों में नहीं जाना। परंतु हम जानते हैं यीशु मसीह स्वयं समरियन
महिला को सुसमाचार बताकर अपने ओर कर लिया था यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में, क्योंकि ये फिर भी भाई भाई हैं। आधा यहूदी है, हाफ जूस है, समरियन लोग। ठीक है। यूहन्ना के सुसमाचार 20वीं अध्याय और उसकी 21वीं आयत में देखते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जॉन चैप्टर 20:21। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कैसा भेजा? जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह को कैसे भेजा? यहूदियों के यानी इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों को खोजने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के पत्री 1 अध्याय 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये मसीह यीशु ने जब ये वरदान 12 चेलों को दिया था, तो हमारे मन में ऐसा सोच आता है कि हो सकता है कि पहले यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद समरिया, और उसके बाद पृथ्वी के छोर छोर अन्य जातियों के बीच में जाएंगे और अन्य जातियों से सुसमाचार प्रचार करेंगे। नहीं, ये नहीं था प्लान। हम देखते हैं पतरस को यीशु मसीह ने एक अन्य जाति के पास भेजा था, वो है कुरनेलियुस के घर पर भेजा। परंतु परमेश्वर ने जब पहले आज्ञा दी पतरस को कि जाओ कुरनेलियुस के पास जाओ, तो पतरस ने क्या कहा? इनकार किया था, साफ इनकार किया। कहा कि मैं तो अन्य जातियों के घर नहीं जाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने उनको दर्शन देते हैं और दिखलाते हैं, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसको हमें अशुद्ध नहीं समझना चाहिए। और देखते हैं हम पतरस कुरनेलियुस के घर आते हैं और क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय 28 और 29वीं आयत देखें। पहली बात क्या कहते हैं? प्रेरित पतरस कहते हैं, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। यदि आपके घर में कोई आते हैं और वो पहले ही कहते हैं कि भाई आप जानते हो, आपके यहाँ आना और आपके साथ खाना, चाय पीना, बातचीत करना, आपके साथ संगति रखना मेरे लिए अधर्म है। यदि कोई आपसे पहले ही कहें तो आपको कैसा लगेगा? आप तो कहेंगे, या मैं तो कहता, भाई फिर मत आ, चले जा तू, है ना? तो देखिएगा इनका आइडियोलॉजी क्या है। परमेश्वर ने भेजा है, परंतु पहला स्टेटमेंट क्या है कि तू जानता है मैं यहूदी हूं और तू अन्य जाति है, और एक यहूदी को अन्य जाति के साथ संगति रखना या उनके साथ खाना यहूदी के लिए अधर्म है। प्रेरितों के काम 11वीं अध्याय पहले से लेके 3री आयत तक हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं प्रेरित पतरस और पतरस के साथ जो यहूदी से जो विश्वासी लोग आए थे, वो भी यहूदी विश्वासी लोग थे। यहूदी लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, पतरस के साथ आए और कुरनेलियुस के घर में
वचन प्रचार किया, और जैसे ही वो लोग वचन सुने और विश्वास किया, पवित्र आत्मा उन पर आते हैं। पतरस आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, देखो अन्य जातियों में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। जिस प्रकार हमें मिला है वैसा ही अन्य जातियों को भी मिला है। अब जल का बपतिस्मा से कौन इन्हें रोक सकता है? और देखिएगा, वो सेवकाई के बाद जब पतरस वापस यरूशलेम पहुंचते हैं तो क्या होता है देखते हैं। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, और जब पतरस यरूशलेम में आए तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनसे साथ खाया। तो देखो, वहां एक बड़ा, यरूशलेम में एक बड़ा वाद विवाद खड़ा होता है। तू पतरस, तू यहूदी होकर तू कैसे अन्य जातियों के घर में गया और उनके घर में जाके तूने खाना कैसे खाया? वहां हंगामा खड़ा हुआ है। तो देखिएगा, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद है। ये प्रेरितों के काम पहले और दूसरी अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद है। कम से कम 8 साल के बाद पवित्र आत्मा इन प्रेरितों पर आने के 8 साल के बाद प्रेरित पतरस को परमेश्वर कुरनेलियुस के घर भेजते हैं। और उतने समय ये सब किसके बीच में प्रचार करते थे? यहूदियों के बीच में ही प्रचार करते थे। और बीच का दीवार जो अन्य जाति और यहूदियों के बीच में जो था वो अभी भी बना हुआ है। तो वाद विवाद है कि तुमने कैसा अन्य जाति के पास गया, क्योंकि अभी भी इस समय भी 12 चेले और पतरस राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और यरूशलेम के मंदिर में 3 टाइम का जो प्रार्थना है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। वो यहूदी धर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे आगे वो बढ़ रहे हैं यहूदी धर्म में। परंतु ये विश्वास करते हैं कि जो यीशु मसीह आया था वो वास्तव में इस्राएल का मसीहा था। ये बात ये लोग विश्वास करते हैं, जो फरीसी लोग विश्वास नहीं करते। देखते हैं, यीशु के 12 शिष्यों ने अन्य जातियों के बीच यहूदी लोगों की सेवा की। यानी कि वे अन्य जातियों के बीच में गए थे जरूर, परंतु अन्य जातियों से सुसमाचार नहीं कहा, परंतु अन्य जातियों के बीच में रहने वाले यहूदियों के पास गए थे। प्रेरितों के काम 21वीं अध्याय 19 से हम जब पढ़े तो हमें थोड़ा और इसके बारे समझ आ सकता है। देखिएगा, प्रेरितों के काम 21वीं अध्याय में उसके मध्य भाग से प्रेरित पौलुस यरूशलेम में आते हैं। और यरूशलेम में आने से पहले एक भविष्यवाण वक्ता, उसका नाम है अगबोस। अगबोस ने पौलुस से कहा, तू यरूशलेम नहीं जाना, यदि जाओगे तो पकड़ाया जाएगा और कैदी बनाया जाएगा और बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा में भरकर अगबोस भविष्यवक्ता ने प्रेरित पौलुस से मना किया कि इस बार नहीं जाना यरूशलेम में।
परंतु हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जवाब देते हैं अगबोस को कि मैं मसीह और सुसमाचार जो मसीह ने मुझे दिया है, जो प्रकाश किया है मुझे, उस कर्तव्य जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, उसके लिए मैं कष्ट ही नहीं, मैं तो अपना लहू भी बहाना के लिए मैं तैयार हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं। और जिद्दी पौलुस यरूशलेम आते हैं, और यरूशलेम में आके देखिएगा प्रेरितों की पत्री 15वीं अध्याय में जो पतरस, जेम्स, यूहन्ना और अन्य मुख्य प्रधान लोग थे जो यरूशलेम देवालय में थे, वो ही कमिटी के सामने प्रेरितों के काम 21वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस आते हैं और बताते हैं, गवाही देते हैं कैसे परमेश्वर अन्य जातियों में कैसे कार्य कर रहे हैं और किस तरह अन्य जातियों के लोग कृपा के या अनुग्रह के सुसमाचार को सुनकर मसीह यीशु में विश्वासी होकर कैसे दृढ़ और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छा रिपोर्ट प्रेरित पौलुस, पतरस और अन्य 12 चेलों के सामने पेश करते हैं। तो उन्होंने कहा, 19वीं आयत से देखें, तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम, ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किया है, एक एक करके सब बताया। उन्होंने, कौन है ये उन्होंने? ये 20वीं आयत में जो उन्होंने संबोधित किया है, आप 15वीं आयत से पढ़ें तो देखेंगे, यूहन्ना, याकूब, पतरस और अन्य प्रधान लोग, यरूशलेम में जो कलीसिया के प्रधान लोग थे। यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, किससे कहा? पौलुस से कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। तो देखिएगा, पतरस, जेम्स और 12 चेले क्या कह रहे हैं? ये अपना रिपोर्ट देते हैं पौलुस को, कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, बहुत अच्छी बात है। हे प्रेरित पौलुस, तू जानता है कि हमारे सेवकाई के द्वारा भी कई हजार ने विश्वास किया है। कौन कई हजार? यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और वो सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? मूसा के व्यवस्था। तो विश्वास और काम दोनों जोड़ रखे हैं। विश्वास और मूसा का व्यवस्था, मसीह में विश्वास के साथ मूसा का व्यवस्था जोड़ना है राज का प्रोग्राम, द किंगडम प्रोग्राम। परंतु देखिएगा 21वीं आयत में इनका एक कंप्लेंट है, प्रेरित पौलुस के खिलाफ एक शिकायत है, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फेर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों को खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? तो ये कंप्लेंट है कि हे प्रेरित पौलुस, हमें तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से अलग करा रहे हैं, यानी कि मूसा के व्यवस्था से अलग होने को तू सिखा रहा है। और तू ये भी कह रहा है कि वे यहूदी लोग जो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, तो उनको अपने बच्चों को खतना करने से भी रोक रहा है। और तू ये कह रहा है कि तू
मूसा के रीति रिवाजों पर उनको चलने से रोक रहा है। यानी कि प्रेरित पौलुस राज्य का सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहा था। प्रेरित पौलुस कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? जो मसीह ने स्वयं प्रेरित पौलुस को प्रकाशित किया गया, जिसके बारे गलातियों के पत्री में पौलुस कहते हैं कि मैंने ना तो मनुष्य से सीखा है, ना मैंने बारों से पाया है, ये मैं मसीह से सीधा प्रकाशन दिया है कि जो कोई परमेश्वर में विश्वास करता है वो व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, मूसा के व्यवस्था के कामों के बिना, परंतु विश्वास के साथ धर्मी ठहराया जाता है। रोमियों की पत्री 5वीं अध्याय है वो। तो अब वो बात पतरस और 12 चेलों के पास पहुंच गई और वो 12 आते हैं पौलुस के खिलाफ एक कंप्लेंट। तो अब सुनिए, आप देखिए, ये 12 लोग कहां गए थे, किनके पास गए थे? ये जरूर अन्य जातियों में गए थे, परंतु अन्य जातियों में उनके बीच में रहने वाले यहूदियों के पास गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक मैप है, आपको ये विकिपीडिया में मिलेगा। इसको कहते हैं मैप ऑफ द जूइश डायस्पोरा। डायस्पोरा यानी कि चितर फितर, स्कैटरिंग। तो देखते हैं यहूदी लोग संसार के कोने कोने, हर राष्ट्र में चितर फितर हुए थे। आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह व्यवस्था विवरण में कहा गया था कि मूसा के साथ जो व्यवस्था परमेश्वर ने किया था वो सशर्त था, यानी कि उसमें शर्त था। वो शर्त यह था कि यहूदी लोग यदि परमेश्वर के सारे कहने पे चले, आज्ञाओं को पालन करे, तो यहूदी लोग अपने देश में रहेंगे और वो आशीष पाएंगे। और यदि व्यवस्था के विपरीत रहेंगे तो परमेश्वर उनको संसार के हर कोने कोनों में, हर राष्ट्रों के बीच में, हर अन्य जातियों के बीच में चितर फितर कर देगा। तो वैसा ही देखिएगा, अलास्का से लेके रशिया तक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, हर देश में, इंडिया में 1000 से अधिक फैमिली आए थे। और कल्याण और कोचीन में बहुत ज्यादा यहूदी लोग का व्यापार था और वो वहां रहते थे, उनका कम्युनिटी था। और कहा जाता है कि AD 52 में थॉमस इंडिया आए। यदि इंडिया आए तो वो केरला में आए, मद्रास में आए, और वहां जो यहूदी लोग रहते थे उनके बीच में उनको राज्य का सुसमाचार बताया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पिक्चर, विकिपीडिया में आपको ये मिलेगा। राज्य का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया जाएगा, परंतु उन्हीं के पास आए जो यहूदी थे। परंतु प्रेरित पौलुस को किसके पास भेजा गया? प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत में देखें, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये अनन्यास से परमेश्वर कहते हैं, तू जा, प्रेरित पौलुस के पास जा, तू डर मत, मैंने चुना हुआ एक पात्र है पौलुस।
उसकी 13वीं अध्याय देखें 46 वर्ष। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो अब और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तो देखिएगा, जैसे 9वीं अध्याय 15वीं आयत में लिखा गया था कि प्रेरित पौलुस अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने परमेश्वर का नाम का प्रकट करेगा, वैसे ही हर नगर में जब प्रेरित पौलुस और उनके साथी जाते थे, हर नगर में वो पहले कहां जाते थे? उस नगर में जो सिनागोग है, यहूदी आराधनालय है, उस आलय में पहले जाकर यहूदियों से पहले सुसमाचार प्रचार किया जाता था। परंतु जब वे इनका तिरस्कार करते थे, तब वे अन्य जातियों की ओर चले जाते थे। किसके पास पौलुस को भेजा गया? रोमियों के पत्र 11वीं अध्याय और 13वीं आयत में देखें, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार करने के लिए, अन्य जातियों को जो देना है, जो प्रकाशन देना है, वो प्रकाश जो मैंने परमेश्वर से पाया है, वो सेवकाई का बढ़ाई मैं करूंगा। गलातियों की पत्री 2री अध्याय 7वीं और 8वीं आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां प्रेरित कहते हैं, क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, जिस तरह पत्रस को खतना किए हुए के बीच में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसी परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के बीच में प्रभावशाली कार्य करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। तो इनका ऑफिस, इनका सेवकाई अलग अलग है। पत्रस और 12 चेले खतना किए हुओं के बीच में राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। मन फिराओ, तौबा करो, पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो और उनके बारे अपोस्तलों के उपदेश के हिसाब आगे बढ़ो। वो था राज्य का कार्यक्रम। परंतु जब जेलर ने प्रेरित पौलुस से पूछा, उद्धार के लिए मैं क्या करूं? प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? केवल विश्वास कर मसीह पे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरित पौलुस ने क्या एक बड़ा लिस्ट दिया, ये करो, वो करो, यहां जाओ, यहां करो? नहीं, विश्वास से धर्मी जीता है। ये था प्रेरित पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह से पाया हुआ प्रकाशन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत में प्रेरित पौलुस हम देखते हैं। 15वीं आयत में देखिए, 13वीं आयत से देखते हैं, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। देखिएगा, बाप दादाओं,
इनसे जो परमेश्वर ने जो वादा किया उसको स्थिर करने के लिए यीशु आए थे। 15वीं आयत से देखिए, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझे मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले ही प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दशमेक को लौट आया, दमिश्कस लौट आया। देखिए दोस्तों, तो यहां हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने जब प्रेरित पौलुस को बुलाया, तो प्रेरित पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यरूशलेम जाओ और बारह से सीखो, नहीं, यीशु ने कहा कहां ले गए? अरब ले गए। अरब के सिनाई पर्वत, जहां पुराने नियम व्यवस्था मूसा को दिया था, उसी स्थान ले गए और कलीसिया के लिए जो संदेश है, मसीह का शरीर कलीसिया का जो संदेश है, जो सिद्धांत है, यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को वहां प्रकाशन दिया। 3 साल तक प्रेरित पौलुस अरब के सिनाई में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, फर्क देखिएगा। और प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के बीच में क्या प्रचार किया? दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम देखते हैं मसीह ने ऐसा ज्ञान दिया प्रेरित पौलुस को। कहते हैं क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गया। यानी कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, हम सब जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह के साथ हम मारे गए। यही बात आप रोमियों की पत्री 5वीं और 6ठी अध्याय में आप पाओगे। 15वीं आयत देखिए, और वह इस निमित्त सबके लिए मारा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठा। यानी कि जो यीशु मसीह हमारे लिए जो मरा और फिर जी उठा, उसके लिए हम जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वचन। उसकी 16वीं आयत में पौलुस कहते हैं, देखो हम यीशु मसीह को शारीरिक रूप में हम जानते थे। उनका सेवकाई कैसे था? किसके लिए था? चिन्ह और चमत्कार वाला सेवकाई यहूदियों के लिए था। यहूदियों के बाप दादाओं से किए हुए प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए आए थे यीशु मसीह संसार में शारीरिक रूप में। परंतु प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अब हम मसीह को उस शारीरिक रीति से नहीं जानते। हम एक समय हम जानते थे, परंतु अब ऐसा नहीं। परंतु अब हम कैसे जानते हैं? कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे पापों का सब दंड अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए हमारा सारा दंड सहकर क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा
हमेशा युगानुयुग जीवित रहने के लिए। हालेलुया। ये है प्रेरित पौलुस का सुसमाचार। प्रेरित पौलुस का सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर केंद्रित है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं यदि यीशु मसीह मृतकों से नहीं जी उठा तो फिर हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ये फर्क देखिएगा। 12 चेलों का सुसमाचार का केंद्र विषय क्या था? मन फिराओ। यहूदियों, आप लोगों ने सोचा कि ये केवल एक कारपेंटर है, ये मिस्त्री का बेटा है। नहीं, मन फिराओ, ये सर्वसृष्टिमान यीशु है, ये हमारा मसीह है। और हमने अनजाने में यहूदियों ने इनको क्रूस पर चढ़ाया। अब मन फिराओ कि ये हमारा मसीह था। और मन फिराने का चिन्ह था पानी में बपतिस्मा, और बपतिस्मा के बाद इंतजार करके पवित्र आत्मा और 12 चेलों के उपदेशों में आगे बढ़ना, अंत तक विश्वास रहना, तभी उनका उद्धार होता था। वो था राज्य का सुसमाचार। परंतु प्रेरित पौलुस का सुसमाचार का मुख्य बिंदु क्या है? क्रूस। क्रूस पे जो लहू बहा वो हमारे लिए काफी है। क्रूस पर जो यीशु मसीह ने कार्य पूरा किया वो हमारे लिए काफी है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं हम तो जयवंतों से भी जयवंत है यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वीं आयत से लेकर हम 15वीं आयत तक पढ़ते हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। अब अन्य जातियों से यह संदेश दिया गया है, हे अन्य जातियों, तुम लोग दूर थे, तुम्हें कोई अब्राहम को जो आशीष दिया उस आशीष और वादाओं और कल्पनाओं से में कोई भाग नहीं था तुम्हारा। परंतु अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी, जो बीच में थी उसको ढा दिया है। यानी कि वो दीवार अन्य जाति और यहूदियों के बीच में जो दीवार था, अलग करने वाली दीवार, उसको हटा दिया है यीशु ने। और 15वीं आयत में देखें, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेरा यहां मुख्य विषय यह है कि दोनों से, यानी कि यहूदी और अन्य जाति, जो प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने दिया जो कृपा का सुसमाचार है, वो सुनकर जब वो मसीह पर विश्वास करते हैं तो अब ना रहा यहूदी ना अन्य जाति, अब एक नया मनुष्य, दोनों मिलकर एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है। वो है ये नई सृष्टि जो 2 कोरिन्थियों की पत्री में 5वीं अध्याय 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक जो परामर्श किया है, नई सृष्टि। और पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें कौन सी थी? मैं तो यहूदी हूं, हे अन्य जाति तेरे से श्रेष्ठ हूं, मैं तेरे साथ मेल रखना मेरे लिए अधर्म है। ये था पुरानी बातें। प्रेरित पौलुस कर रहे हैं, हे यहूदी भाई, अब तो पुरानी बातें सब बीत गया है। अब यहूदी या अन्य जाति, स्त्री या पुरुष, ऐसा कोई भेद विवाद नहीं है। अब हम मसीह में एक नई सृष्टि है। दोनों से अपने में, यानी कि मसीह में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे।
यानी कि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. Jews and Gentiles who put trust in the finished work of Christ is a new creation, is a new body, the body of Jesus Christ, the church. इफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय 16वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक देखिएगा प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं. और क्रूस पर बेर के नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर में मिलाया है. आमीन, हालेलुया. और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, यानी कि अन्य जाति जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, यहूदी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. हालेलुया, आमीन. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु को कहा, किसके घराने में यीशु को भेजा? इस्राएल के घराने में. किसके घराने में 12 चेलों को भेजा? इस्राएल के घराने में. प्रेरित पौलुस को किसके घर में भेजा? यहूदी और अन्य जातियों को क्रूस के सुसमाचार के द्वारा एक शरीर हुए. और अब हम अन्य जाति नहीं, हम परमेश्वर के संगी हैं. हम एक नया शरीर है, यीशु मसीह का नए शरीर के भाग हैं हम. हालेलुया. अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं, अब हम अनुग्रह और प्रतिज्ञा किए हुए आशीषों से दूर नहीं, परंतु अब हम निकट हैं. हम संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ये फर्क आप देखिएगा भाइयों बहनों. जब 12 चेले थे, तो क्यों परमेश्वर यीशु मसीह एक विशेष रूप में प्रेरित पौलुस को प्रकट होकर, क्यों प्रेरित पौलुस को अपने लिए अलग किया? क्योंकि मिस्ट्री प्रोग्राम, जो सत्य परमेश्वर में संसार के स्थापना से गुप्त थी, वो बातें प्रेरित पौलुस को प्रकाश किया. 12 चेलों ने उसी सेवकाई को जारी रखा जो परमेश्वर ने संसार के स्थापना से ही अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा घोषित करता आ रहा था. मैं आशा करता हूं यह वचन, बाइबल क्लासेस आपको और क्लैरिटी देंगे. प्रभु आपको आशीष दे. धन्यवाद. आप ये वीडियो फॉरवर्ड करें आपके दोस्तों को. आप लोगों ने जिन्होंने मसीह पर पूरा भरोसा किया है, आप विश्राम रहें, शांति से रहें. जब तुर्की फूकी जाएगी, प्रभु हमें छोड़ नहीं जाएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा. वी आर सेफ and secure in Jesus Christ. God bless you. Thank you for taking time. Hallelujah.